राधे राधे दोस्तों। बुद्ध कहते हैं, जब तक आप उस मार्ग पे नहीं चल सकते जब तक आप खुद। लोग सवाल करते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं मन को शांत करना चाहता हूँ, मन भटकता रहता है, मैं मन को एकाग्रचित्त करना चाहता हूँ। तो आइए आज हम बताते हैं। एक गुरु अपने शिष्य को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी शिष्य ने कहा, गुरुवर, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, जी बिल्कुल पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, जैसे मैं? शिष्य ने कहा, गुरुजी, जब हम पानी पीते हैं या और कोई तो प्यास शांत हो जाती है, ऐसे ही जब हम साधना करते हैं और कोई भी साधना करे तो उसका मन शांत क्यों नहीं होता? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। तब गुरुजी ने कहा, कल हम खाना खाने चलेंगे, किसी ने निमंत्रण किया है, आप भी हमारे साथ चलना, वहीं आपके प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। एक दिन दोनों गुरु शिष्य एक भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुँचे। धनी की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। वे दोनों उनके घर भोजन पे पहुँच जाते हैं। धनी पत्नी उनको भोजन परोस देती है। उनके साथ उसका पति भी भोजन पे बैठ जाता है। उस स्त्री का पति भी खाने के लिए बैठ गया। उसने जैसे ही भोजन खाया तो उसने ज़ोर से चिल्लाकर अपने सभी नौकरों को बुलाया और बोला, ये कैसा भोजन बनाया है, बेस्वाद, इसमें कोई स्वाद नहीं है, और दूसरा भोजन बनाओ, जाओ। और थाली फेंककर वहाँ से चला गया। फिर उस धनी की पत्नी ने उन गुरु और शिष्य को भोजन परोसा और दोनों ने भोजन खाया। गुरुजी ने 2 रोटी अपनी थाली में छोड़ दी। तो उस गुरुजी ने कहा, बेटी, ये 2 रोटी मेरे को बांध देंगी क्या? तो उसने कहा, जी गुरुजी, मैं अभी बांध कर आपको देती हूँ। उसने गुरुजी की 2 रोटी बांधकर गुरुजी को दे दी। फिर गुरुजी और वह शिष्य वहाँ से चले आए। गुरुजी ने शिष्य से पूछा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? तब शिष्य ने कहा, गुरुजी, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था और मुझे बहुत पसंद आया। और गुरुजी ने कहा, और कुछ? बोला, नहीं, भोजन बहुत स्वादिष्ट था। तब गुरुजी ने कहा, जब भोजन स्वादिष्ट था तो उसके पति को क्यों पसंद नहीं आया? जब भोजन स्वादिष्ट था तो उस स्त्री के पति को क्यों पसंद नहीं आया? उसने भोजन क्यों फेंक दिया? गुरुजी ने कहा, भोजन तो अच्छा था और आप भी अच्छा बता रहे हो। भोजन तो अच्छा था तो फिर उसके पति ने भोजन क्यों फेंक दिया? तब शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही, आप ही मुझे समझाओ, ये क्या रहस्य है? तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलते रहो। चलते चलते गुरु शिष्य बहुत दूर निकल आए। तब शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, हम अपने आश्रम की तरफ तो नहीं जा रहे, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? तब गुरुजी ने कहा, बस तुम चलते रहो। बहुत देर चलने के बाद एक गरीब व्यक्ति गुरुजी के सामने आ गया और गुरुजी के चरणों में गिर गया। गरीब आदमी बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। तब गुरुजी ने उस व्यक्ति को एक पेड़ की छाया के नीचे बिठाया और उन्होंने अपनी पोटली में से 2 रोटी निकाली, जो रोटी उस स्त्री ने बांधकर गुरुजी को दी थी, और गुरुजी ने उसे वे रोटी। जैसे ही उस आदमी ने रोटी देखी तो उसके चेहरे पर चमक आ गई और वह रोटी खाने लगा। जब वह रोटी खा रहा था तो उसके आँखों से आंसू निकल रहे थे और वो मानो ऐसे कुछ इशारे कर रहा था कि हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ अदृश्य शक्तियों से। जब रोटी वह खा चुका तब गुरुजी ने पूछा,
रोटी कैसी लगी, रोटी में स्वाद था? तब गरीब आदमी ने कहा, नहीं, जीवन जीने के लिए रोटी खा रहा हूँ और इस रोटी के बीच में परमात्मा और एक जीव दिखाई दे रहा था और कुछ स्वाद नहीं था। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन तो वही था, तुम्हें वो भोजन अच्छा लगा, उसमें स्वाद आ रहा था, और उस स्त्री के पति को अच्छा नहीं लगा, वो फेंक कर चला गया, और इस आदमी को भोजन में कुछ स्वाद नहीं आ रहा, इसे ईश्वर परमात्मा दिखाई दे रहा है। तो 3 प्रकार का हो गया। यह भोजन तो वही है, कोई इसमें परमात्मा को देख रहा है और धन्यवाद कर रहा है, कोई इसमें स्वाद देख रहा है और किसी को स्वाद ही नहीं आ रहा, फेंक कर चला गया। भोजन तो वही है ना। किसी को इस खाने में तृप्ति नहीं होती, फेंक दिया। तुम्हें तृप्ति होती है तो तुम्हें स्वाद आया, और इस खाने से कोई तृप्ति नहीं है, इसे ईश्वर और परमात्मा इस खाने से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही बेटा ध्यान में होता है। जिसकी जितनी ज़्यादा जिज्ञासा होती है उसका वहीं समाधान हो जाता है, उसे उतनी ही प्यास लगती है। उस शिष्य की बातों का समाधान हो गया था। उस व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर मिल गया। हम लोगों के प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं मिला, क्योंकि मन तो लगता ही नहीं है। जो मन लग जाए, हमारा प्रश्न था कि मन क्यों नहीं लगता, लग जाए वो मन ही नहीं है, क्योंकि मन का काम तो भागना है, मन का स्वभाव ही है भागना। जब हमारे पास कोई चीज़ अत्यधिक होती है तो मन उसकी तरफ भागने लगता है। जैसे उस धनी व्यक्ति का मन उस भोजन के लिए भाग रहा था, तो उसके लिए आम बात थी। जब कोई चीज़ हमारे पास सीमित मात्रा में होती है तब मन उससे जुड़ा रहता है, तो हमें उस चीज़ की अहमियत होती है। जैसे उस शिष्य का स्वाद उस भोजन से जुड़ा था तो उसे वह भोजन स्वाद लगा। जैसे हमारे पास कुछ चीज़ होती है तो मन उसमें लगा रहता है और उसके लिए लालची रहता है, उसे पाने की इच्छा रखता है। जैसे मन प्राणों पर आ जाता है, जैसे वो 2 रोटी, तब स्वाद नहीं लगता, चाहे जैसी भी रोटी हो। जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती तो मन उस चीज़ के लिए लालची रहता है और उसे हर हाल में पा लेता है। जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको भोजन चाहिए। आप भोजन के लिए एकाग्र हो जाते हैं, उसी में आपको आनंद आ जाता है, स्वाद हो या न हो। तब आपका मन अंदर तक स्वीकार कर लेता है। ये तब होता है जब आपका मन नहीं हो, जब हमारा मन न हो। हम कभी अपने मन को पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं, कभी किसी अन्य काम में लगाने की कोशिश करते हैं, कभी किसी चीज़ में कोशिश करते हैं, लेकिन यह नहीं लगता, क्योंकि इसका किसी चीज़ में लगना है ही नहीं। इसका काम है आपको इधर उधर भगाना। एक चीज़ आपको मिली तो दूसरी चीज़ के लिए भगाएगा, उधर ले जाएगा। जब आपको दूसरी चीज़ मिली तब तीसरी चीज़ के पास ले जाएगा। मन संतुष्टि के लिए नहीं मानता, वह तो पाना चाहता है। जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत होती है, जो नहीं मिला उसे पाने की आदत होती है मन की। अपने ज़िंदगी के पिछले हिस्से को देखें, क्या आपका मन कभी लगा है? और क्या लगेगा? वो तो आपको भगाना चाहता है और इधर से उधर ले जाना चाहता है। कि मन का काम भगाना और भागना है, तो क्या ज़िंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं पर रुकेंगे नहीं? ध्यान से देखो तो ज़िंदगी तो ऐसी ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी चीज़ के पीछे तो कभी किसी चीज़ के पीछे। फिर भी कुछ इंसान
भागना बंद कर देते हैं, अपर हो जाते हैं। कुछ चीज़ें उनके पीछे भागने लगती हैं, वो नहीं भागते, वो स्थिर हो जाते, लेकिन उनके पीछे चीज़ें भागने लगती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गौतम बुद्ध भगवान हैं। कैसे अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे अपने मन को शांत कर सकते हैं, और कैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गौतम बुद्ध। मन आपको भगाना चाहता है और आप भागना चाहते हो। मन कभी शांत नहीं होता और वो तो आपको जीवन भर भगाता ही रहेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ध्यान। आप ध्यान करोगे तो आपका मन स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। फिर वो मन आपको नहीं भगाएगा, आप वहीं स्थिर हो जाएंगे और शांत हो जाएंगे। फिर आपके पीछे सारी चीज़ें भागेंगी, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध के पीछे सब चीज़ें भागती हैं। तो आज का वीडियो हमारा मन की शांति के ऊपर था। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।